हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संजीवनी मैथ्स बाय अमन कुमार। आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं पेपर जो हुआ था 5 मार्च को पेपर हुआ था। 5 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था सीजीएल 2019 का, उसी का पेपर डिस्कस कराने वाले हैं। तो इसका हम आप लोग जैसा बता दिए हैं कि जो भी शिफ्ट में पेपर हुआ उसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो 2 पार्ट में ये भी हम आप लोग बता दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे 10 क्वेश्चन, टोटल 21 क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं। तो पहले 10 क्वेश्चन एक पार्ट में कराएंगे और 11 क्वेश्चन अगले पार्ट में कराएंगे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो देखने में। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं पेपर को, जो हुआ है आपका 5 मार्च का। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें बोला गया है कि a certain value of x is added to each of 10, 16, 22 and 32 such that the numbers obtained in this order are in proportion। बोला है कि 10 और आपका 16 और 22 और 32 में अगर किसी नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पर दिया है कि वो वैल्यू आपका x है, उसको अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो प्रोपोर्शन में होगा। तो पूछा है आपसे कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर x+1 एंड 3x+1। तो देखिए, जैसे बोला है कि इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया है कि 10, 16 और 22 और 32 ये 4 नंबर दिया हुआ। इसमें हम अगर x को ऐड करते हैं, x को यहाँ ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद आपका 16 + x हो जाएगा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 22 + x हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा 32 + x हो जाएगा। यही बोला गया है कि प्रोपोर्शन में आ जाएगा। इसके बाद आपको सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। उसके बाद आपसे बोला है कि ये दोनों जो नंबर है x+1 और 3x+1, इस दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो सबसे पहली बात x का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिएगा, उसके बाद ही ये वैल्यू आपका निकलेगा। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम आप लोग बताए थे। इस दोनों का डिफरेंस लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 16 का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस लेना है, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम क्या बोले थे, यहाँ 6 है और यहाँ 10 है, तो इसको इक्वल कर लीजिए। 6 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से कर दीजिए। अब ऊपर वाले टर्म में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 50 + 5x हो जाएगा, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा 16 × 25 80, और ये प्लस कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 22 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 + 3x हो जाएगा, और ये आपका नीचे कितना हो जाएगा 32 + 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, और प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब हम आप लोगों को बताए थे जैसे ही इस दोनों का गैप सेम हो जाता है, देखिए अब यहाँ पर 30 का डिफरेंस और यहाँ भी 30 का डिफरेंस होगा, तो जैसे ही आपको ये गैप सेम हो गया तो ऊपर वाला जो टर्म है इसके इक्वल हो जाता है और ये इसके इक्वल हो जाता है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल होता है और इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाता है। तो किसी एक को इक्वल करके जैसे 50 प्लस से हम 5x कर देते हैं, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 66 प्लस कितना हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 66 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से 8 मिल जाएगा आपको। हम आपको बताए थे जैसे दो नंबर दिया हुआ है a और b, दोनों के बीच अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट क्या कर देते हैं a b कर देते हैं। तो सबसे पहली बात ये दोनों नंबर क्या होगा, तो x + 1 है तो 8 + 1 9 हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और ये आप देखिए ध्यान से तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 + 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करेंगे 25 × 9 करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × कितना हो जाएगा 3, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसको ऐसे तो कर ही सकते हैं, एक और हम मेथड आप लोग बता देते हैं। क्या करेंगे, जैसे हमको निकालना है x+1 और किसका 3x+1 के 1 का मीन प्रोपोर्शन, तो हम लोग डायरेक्ट 1 से वैल्यू पुट करके 5-6 वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। जैसे 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद वैसे ही 2 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 + 1 7, उसका भी नहीं निकलेगा। 3 रखिएगा तो ये 4 होगा, और 3 3 जा 9 + 1 10, 10 × 4 40 हो जाएगा, तो 3 से रखने से भी नहीं निकलेगा। 4 रखेंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा 4 3 या 12 113 हो जाएगा। जैसे ही प्राइम नंबर दिख गया तो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना, जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ सब इंटीजर है, तो आपको ऐसा वैल्यू आना चाहिए जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सके। 6 रखिएगा तो देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 6 3 18 प्लस 1 19, यहाँ प्राइम नंबर फिर आ जाएगा तो नहीं होगा ये भी। 7 रखिएगा तो 7 प्लस 1 8, और 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 22 में 11 प्राइम नंबर होता है, ये भी नहीं होगा। और जैसे ही 8 रखिएगा देखिए 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालिएगा आपका 15 मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका सिंप्लीफिकेशन का है। हम आप लोगों को बताए हैं कि जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि ये आपका टाइम टेकिंग होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम बताए थे आप लोगों को एक एक टर्म सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ माइनस साइन आपको दिख रहा है, तो इससे पहले वाले टर्म जो है इसको यहाँ से यहाँ तक पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद फिर ये आपका नेक्स्ट टर्म जो ब्रैकेट वाला दिख रहा है इसको सॉल्व कर लीजिए, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, और तीनों टर्म को अरेंज कर दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये आपका लिखा हुआ है 3/5 इंटू 8 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 15 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3 1 3 प्लस 1 4 बाई कितना हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा, इंटू ये कितना दिया हुआ है 3/16 दिया हुआ है। तो देखिए पहले हम ऑफ का ये सॉल्व करते हैं, ऑफ वाला जो टर्म होता है। तो इसको कैसे करेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 जा कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ डिवीजन का साइन है तो 3/5 इंटू ये कितना है 15/8 हो जाएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही आएगा ये रिवर्स होकर के 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ये भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 3 15 और एक 16 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये, और ये डिवीजन का साइन है 4 2 8, और ये कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ये ऑफ है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 15 और एक कितना हो जाएगा 16 बटा कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 8 16, और ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16/5 इंटू में जाएगा तो ये 1 बाई कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 8 जा 16, और ये कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 हो जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से 2 बाई कितना आ गया 15 आ गया। अब सारे टर्म को अरेंज करते हैं एक जगह, जैसे कि 9/2, और ये कितना है माइनस है आपका कितना 2/15। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसको अभी सॉल्व क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन में आपका दिया 2 2 जा 4 और 1 कितना 5/2 है, और प्लस में अब आपका ये 1/2 है, प्लस ये 1/8, और डिवाइडेड बाई 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 9/2, और माइनस यहाँ देखिए ये कितना आया 1/3 आया, और ये प्लस देखिए यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। एलसीएम आपका यहाँ से आएगा कितना 6 आ जाएगा एलसीएम, 9 3 जाइए कितना हो जाएगा 27, 3 2 जा 6, और ये प्लस क्या हो जाएगा 6, 27 और 6 कितना होता है 33, और 33 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 31, यानी 31 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 and 1/6, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि यहाँ पर देखिएगा ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसमें बोला गया कि इन विच साइड जब AD और BC को बढ़ाया जाता है तो पॉइंट P परमिट करता है, और बोला गया है साइड DC एंड AB मीट एट Q। अगर DC और AB को जब बढ़ाया जाता है तो Q पॉइंट पे मीट करता है व्हेन प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ देखिए क्या बोला है कि एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल है 60 डिग्री है, और ABC कितना डिग्री दिया हुआ 72 डिग्री। तो पूछा है आपसे कि DPC और BQC का डिफरेंस क्या होगा, DPC और BQC का डिफरेंस पूछा गया। तो सबसे पहली बात है हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर
इसमें अब एक हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो बोला है, ये क्वाड्रिलेटरल हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एडी को जब आगे बढ़ाया जाता है और जब बीसी को आगे प्रोड्यूस किया जाता है तो दोनों एक पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट का नाम क्या दिया है, पी, ठीक है। इसके बाद आगे भी देखिए कुछ बोला है। आगे क्या बोला है कि जब हम लोग डीसी को और एबी को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, तो ये भी दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं और उस पॉइंट को नाम क्या दिया गया, क्यू दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बोला है कि ए का वैल्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी सी 72 है, और ये आपका ए बी सी कितना डिग्री है, 72 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जैसे कि एक यहाँ पर हम छोटा सा बना रहे हैं फिगर, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ किए हैं। अगर मान लीजिए ये ए है और ये एंगल बी है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला एंगल जो होता है ना वो ए डिग्री होता है, और ये वाला एंगल जो होता है ना वो बी होता है, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम है एक, तो ये याद रखिएगा, एंगल जो होता है इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 60 डिग्री दिया हुआ, तो ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 हुआ तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से ये 60 है, तो ये वाला देखिए, अगर इस ट्रायंगल के लिए बी सी क्यू के लिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों के सम के इक्वल होगा ये वाला, तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 12 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है, ये 72 है, तो ये वाला मेरा कितना होगा, 108 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का जो सम होता है अपोजिट एंगल का, वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए डीपीसी जो है, उस ये डीपीसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है आपका एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, तो ये इसका और इसके सम के इक्वल होगा 108। ये 60 है, तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो ये यहाँ से कितना निकलेगा, आपसे पूछा है एंगल डी पी सी और एंगल बी क्यू सी का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 48 दिया हुआ है, और ये कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करने के बाद 36 डिग्री हो जाएगा। समझ गए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि द एवरेज ऑफ सम नंबर्स ए इज 54.6। ये कुछ नंबर है, वो नंबर नहीं पता है कितना है, उसका आपको दिया है एवरेज कितना है, 54.6 है। उसके बाद बोला है कि इफ 75% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाई 5.6, अगर इसका जितना भी नंबर है उसका 75% अगर 5.6 से बढ़ा दिया जाता है ईच, ठीक है, ए प्रत्येक नंबर को। इसके बाद बोला है एंड रेस्ट आर डिक्रीज बाई 8.4, और रेस्ट को डिक्रीज कर दिया जाता है 8.4 से। तो बोला है कि देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड, तो जो नंबर वो जितना भी नंबर है टोटल, तो उसके बाद ओवरऑल एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वही पूछा है। यानी आपको न्यू एवरेज बताना है ये प्रोसेस करने के बाद कि 75% को इंक्रीज कर दिया जाए 5.6 से, और रेस्ट को डिक्रीज कर दिया जाए 8.4 से। उसके बाद न्यू एवरेज क्या होगा वो आपसे पूछा है। तो देखिए 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/4, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम टोटल 4 नंबर मानते हैं कि 4 नंबर अगर टोटल है, तो 3 नंबर उसमें से जो है उसको 5.6 से क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया, और रेस्ट जो एक नंबर बच रहा है उसको क्या किया गया, 8.4 से डिक्रीज कर दिया गया है। तो ओवरऑल एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा देख लीजिए यहाँ से। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18, 5 या 15, 16, 16.8 जो है ये बढ़ेगा, और कम कितना होगा मेरा, 8.4 कम होगा। तो ये देखिए टोटल मेरा कितना हो गया डिफरेंस इस दोनों का, यानी ओवरऑल कितना एवरेज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। यहाँ से तो दिख रहा है क्योंकि इंक्रीज करेगा, ये ज़्यादा और ये कम है, तो आपका 8.4 जो है ये नंबर जो है
इंक्रीज कर जाएगा टोटल ओवरऑल। तो ये 8.4 इंक्रीज करेगा। हम अगर 4 नंबर माने हैं तो प्रत्येक नंबर कितना इंक्रीज करेगा 2.1, समझ रहे हैं। 4 नंबर अगर हम माने हैं तो एवरेज जो अगर 4 का हम मानते हैं, मान लीजिए कि हम टोटल नंबर 4 ही हैं और 4 का एवरेज आपका 54.6 दिया हुआ था, तो मेरा ओवरऑल एवरेज तो 2.1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 54.6 में 2.1 जो है ऐड कर देंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 56.7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी और यहाँ पर उसमें बोला है कि एंगल बी है, इसमें 90 डिग्री है। इफ डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन बीसी, बीसी पर 2 पॉइंट है। उसके बाद बोला है कि बी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई सी। अब इसमें कंडीशन दिया हो बीसी पर 2 पॉइंट है डी और ई, और उसमें भी बोला है कि बी डी डी और ई सी इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। ठीक है, तो ये एक टाइप का थ्योरम हो जाता है। ये जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल है सबके लिए ट्रू होगा अगर ऐसा कंडीशन होगा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहली बात एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए, और आपका बी जो है ये 90 डिग्री है, और ये आपका सी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया कि 2 पॉइंट है, एक डी है और एक पॉइंट जो है वो ई है आपका, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन भी दिया हुआ है कि बी डी बराबर डी ई बराबर आपका क्या है ई सी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो आप लोग बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, इसलिए हम आप लोग बताते हैं इसको कैसे करना है, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, ये जैसे कि हम इस पॉइंट को मिला दिए, ये आपका डी मान लीजिए और ये पॉइंट आपका ई हो गया, ठीक है। तो बी डी और डी, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको निकालना है, यहाँ कंडीशन दे दिया कि बी डी डी और ई सी जो है तीनों इक्वल है, और हमको चेक करना है कि कौन सा जो है ये ट्रू होगा ऑप्शन में से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना, इसको हम मान लिए 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। कैलकुलेशन को जितना इजी रखिएगा उतना आपको आसानी होगा सॉल्व करने में, यानी ऐसे वैल्यू को लीजिए जिससे आपका कैलकुलेशन कम हो, और इसको भी हम 1 मान लेते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो आप हमको बता सकते हैं ए डी का वैल्यू कितना होगा। ए डी का वैल्यू √2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि ए ई का वैल्यू क्या होगा तो आप बताइए, ए ई का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 2 2 4 + 1 कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। और अगर हम आपसे पूछे ए सी का वैल्यू क्या होगा, तो ए सी का वैल्यू 3 3 9 और +1 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आपको कंडीशन चेक करना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। 5 इंटू ए ई का स्क्वायर, ए यानी 5 इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी का स्क्वायर, 2 इंटू ए सी आपका कितना 10 और +3 और इंटू ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। देखिए ये 25 हो रहा है, 10 दूना 20 और कितना 26 हो जा रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद हम बी में चेक करते हैं, 8 इंटू ए का वैल्यू 5, 5 इंटू ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर 10 प्लस ये 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, 10 × 5 = 50 और ये 6 कितना हो जाएगा 56, और चाहिए 40 यहाँ दे रहा है, 40 इक्वल करना है ना दोनों में, तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 8 इंटू ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 10 हो जाएगा, और ए ई है, ए ई आपका ए 10 नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए ई आपका 5 है, और इज इक्वल टू 3 इंटू ए सी का स्क्वायर यानी 10 हो जाएगा, और प्लस 5 इंटू ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 ये 40 हो जाएगा, और ये भी 10 दिया 30, और ये 5 गुना 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया कि द मार्क प्राइस, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है 25%। उसके बाद बोला शॉपकीपर सेल्स इट अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर जो है उसको बेच देता है X% डिस्काउंट अलाउ करके, उसके बाद उसको लॉस कितने का होता है 8% का। तो पूछा है कि X का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको बहुत सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे ये आपका CP हुआ, ये आपका MP हुआ मार्क प्राइस, और ये आपका SP हुआ। तो देखिए अगर हम 100 रुपया इसका CP मानते हैं, 25% बढ़ा करके आपका MP रखा गया है, तो 25% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। उसके बाद बोला क्या है कि 8% लॉस होता है, इस पर उसको डिस्काउंट दिया गया है X% का। ठीक है, X% का डिस्काउंट देने के बाद इसको कितने का लॉस होता है 8% का, यानी 100 का जो सामान है वो कितने में बेचा होगा, वो 92 में, क्योंकि 8% का लॉस हुआ है तो 8% का लॉस होगा तो 92 में बेचेगा, यानी 125 रुपये का सामान जो है वो कितने में बेच दिया 92 में। अब यहाँ से आप देखिए उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 125 का सामान 92 में बेचा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। और ये नीचे आपका कितना हो जाएगा 125 इंटू कितना हो जाएगा 100, 25 पचे 2500, 25 चौका 100, 33 चौका कितना हो जाएगा 4 3 12, 132 हो जाएगा। और नीचे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 गुना 10, 5 से 31, 5 चौका 20, यानी 26.4% जो होगा उसको डिस्काउंट दे करके और बेचा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि डायमीटर ऑफ AB ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। AB को प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, वो पॉइंट P तक। उसके बाद बोला है यहाँ पर दिया हुआ कि PO इज इक्वल टू 16.8 है सेंटीमीटर है। P की बार इज सेकेंड, P की बार एक यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि P की बार जो है ये सेकेंड है। विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट Q एंड R, पे इंटरसेक्ट कर रहा है। PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया और PR का वैल्यू आपका 19.2 सेंटीमीटर दिया है। तो लेंथ पूछा है किसका, AB का। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली बात एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका सर्कल हो गया। उसके बाद बोला क्या गया है इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक डायमीटर है AB, तो डायमीटर है, मैं यहाँ से देखिए ये डायमीटर आपका हो गया A और ये B, ठीक है। और यहाँ से क्या बोला है कि इसको पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, इसको पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद बोला है क्या कि P की बार एक सेकेंड है, तो P की बार सेकेंड आपका कुछ ऐसे होगा, ये P यहाँ Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है और R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो P की बार हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से PO आपका, यानी ये आपका हो गया सेंटर, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का वैल्यू जो है 16.8 दिया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है आपका 16.8 दिया हुआ है PO, और उसके बाद दिया है PQ का वैल्यू 12 दिया हुआ, PR का वैल्यू आपको दिया हुआ 19.2, यानी PR यहाँ से यहाँ तक कितना है 19.2 है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा है लेंथ AB का, तो आप लोग सर्कल का एक थ्योरम पढ़े होंगे, हम आप लोग बता देते हैं। जैसे कि ये सर्कल है और इसमें कोई भी 2 सेकेंड अगर एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हम इसको A और इसको B और इसको C और इसको D मान लेते हैं। तो इसका जो थ्योरम होता है PB इंटू PA इज इक्वल टू क्या होता है PC इंटू क्या होता है PD होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरम याद रखिएगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ से PB हमको नहीं दिया हुआ है और आपको ना ही PA दिया हुआ, हम क्या करते हैं यहाँ से जो यहाँ तक का है ना, ये रेडियस इसका R हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ तक का रेडियस ये है, ये आपका रेडियस को हम R मान लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रेडियस को हम R मान लिए, अगर हम आपसे पूछे कि PB का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा 16.8 और माइनस क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि PA का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा 16.8 और प्लस क्या हो जाएगा R हो जाएगा। I इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हम बता दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 16.8 का स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी में ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
समझ गए आप लोग इतना। तो यहाँ से अगर हम आपको बोले आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलिएगा 19 ये कितना हो जाएगा आपका 16.8 है आपका, 16.8 का स्क्वायर और माइनस 12 इंटू कितना हो जाएगा 19.2 हो जाएगा। एक चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब 16.8 का स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो आप देखिए यहाँ से ध्यान से 16.8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 12 इंटू कितना 1.4। तो देखिए अब इसको देखिए 12 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी हम अगर यहाँ से आर स्क्वायर लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आप ध्यान दीजिए तो 1.4 का स्क्वायर बचेगा, और माइनस यहाँ से एक 12 इसमें से निकलेगा और एक 12 इसमें से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1.6 बचेगा। ये आपका आर स्क्वायर यहाँ से इतना आ गया। इसके बाद देखिए हम आप लोग बता देते हैं, जैसे आर स्क्वायर का वैल्यू 12 का कितना हो जाएगा 144, और इनटू इसका कितना होता है देखिए 1 पॉइंट आपका कितना होता है 96, और माइनस कितना हो जाएगा ये 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 144 इंटू ये माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। ठीक है, 0.36 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखिए ये आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं, ये आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 12 इंटू 0.6, क्योंकि इसका रूट तो बाहर निकल जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये 144 का 12 हो जाएगा, 0.36 का 0.6 हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा 7.2 हो जाएगा। आर का वैल्यू निकला, आपसे वैल्यू पूछा है ए बी का, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 2 यानी 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ध्यान दीजिए आप ये ए बी जो है डायमीटर है तो रेडियस का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा आपका 5 बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और आपसे वैल्यू इसका पूछा तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच यानी 5 बाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप याद रखिएगा 5 12 13 ये आपका ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ये आपका ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा 20 21 और 29 आपका ट्रिपलेट होता है, 12 35 और 37 आपका ट्रिपलेट होता है। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा और होता है 39 80 और 89 ये आपका ट्रिपलेट होता है। और भी बहुत सारा होता है 7 24 25 ये आपका ट्रिपलेट होता है, 11 60 और नहीं ये आप लोग इतना ये सब इम्पोर्टेंट जो ट्रिपलेट है वो आप लोग याद रखा कीजिए, क्योंकि वो याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आपको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम सेव होगा आपका। जैसे कि आप स्क्वायर करके निकालिएगा उससे अच्छा आप याद रखिएगा तो टाइम आपका बचेगा। फिर प्लस में कितना हो जाएगा ये 12 बाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। नीचे में आपका क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 5 बाई 13 और ये प्लस कितना हो जाएगा 12 बाई 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए 13 5 यहाँ से देखिए सिंपल 13 प्लस 5 प्लस 12 हो जाएगा, 13 और 13 तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, और ये 13 माइनस 5 प्लस 12 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा 13 5 18 12 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 30 और नीचे में कितना हो जाएगा 13 और 12 कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा 3/2 आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 ये सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा दोनों मिक्स है। इस देखिए इसमें आपको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला भी यूज करना है। तो दोनों आप यूज कीजिए, दो अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको। जैसे ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दीजिए, और ये एक्स माइनस 4 का स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा आपको मिलेगा क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस में 4 2 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, और ये डिवाइड का साइन है तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रिवर्स हो जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर
नीचे में आप x कॉमन लीजिएगा तो x क्यूब हो जाएगा, नीचे में ये आपका x माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। इनटू में देखिए यहाँ से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और प्लस में आप ध्यान दीजिए यहाँ से इसको कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा 4x होगा, ठीक है। और नीचे में आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स और क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। बस आपको सॉल्व कर लेना है सिंपली फॉर्मूला यूज करके। तो देखिए आप यहाँ से ये जो टर्म दिया हुआ है ये टर्म और ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, एक बचेगा, यहाँ पर आपका एक बचेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से जैसे कि इसको अब ऊपर में आपका क्या बचा हुआ है, और यहाँ से देखिए ये भी ये 4 माइनस एक्स है, यहाँ पर 4 माइनस एक्स और ये 4 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बचेगा, यहाँ से देखिए ये स्क्वायर और ये क्यूब है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपका ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा जैसे एक कैंसिल हुआ तो x प्लस 4 एक ऊपर रहेगा, नीचे में आप ध्यान दीजिए क्या बचेगा, यहाँ पर आपका एक x बचेगा, यहाँ से एक x बचेगा और यहाँ से एक टर्म बचेगा क्या x माइनस 4। तो ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी फॉर्मेट में आंसर आपका दिया हुआ है। तो x प्लस 4 बाई एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कैसे किए, हम बस फार्मूला का यूज कर लिए। देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिए, इस टर्म को जो नीचे वाला टर्म है इसको ब्रेक कर दिए, इसको एज इट इज छोड़ दिए, बस ऊपर वाले में से x कॉमन लेकर के x क्यूब और ये x माइनस 4 का होल क्यूब लिख दिए, और ये 4 माइनस एक्स हो गया, इसको ब्रेक कर दिए, ये 4 प्लस एक्स और ये 4 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये 16 जो लिखा हुआ है इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, उसको करके रख के और सॉल्व कर लिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपका लिखा हुआ है ये देखिए यहाँ से cosec 78 और प्लस कितना है ये थीटा है, और एक टर्म लिखा हुआ है sec 12 माइनस क्या लिखा हुआ थीटा लिखा। sec 12 माइनस थीटा को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 78 और प्लस थीटा, समझ रहे हैं आप लोग। माइनस की है 90 माइनस 70 की 12 हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 78 प्लस क्या हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा। ये कॉसेक यानी ये दोनों सेम टर्म है, जहाँ पर ये 90 का पेयर बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 78 प्लस 12 90, वहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, आपको हम यही भी बता दे रहे हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही 67 और 23 या 10 और ये कॉट दोनों एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, यहाँ पर भी जैसे ही चेंज कीजिएगा ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा क्या आपका 0, नीचे कुछ भी आपका लिखा हो रहा है, जैसे नीचे में आपका दिया हुआ है ये 10 13, तो देखिए यहाँ पर 10 13 और 77 का पेयर बनाइएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, और नीचे में 45 1 और ये 37 और 53 का पेयर बनेगा ये भी 1। नीचे कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ऊपर ही आ गया 0 आपका तो क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये 10 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कराएं, फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट 11 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। ये पार्ट 1 था आपका, इसका 5 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को ऐसे ही हम जितना भी प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन हुआ है वो आप लोगों को हम सॉल्व करा देंगे। मेंस का हुआ है वो भी कराएंगे, पीटी हुआ है वो भी कराएंगे, सीपीओ का जो भी क्वेश्चन हुआ है अभी एग्जाम लेटेस्ट एग्जाम वो सब हम कराएंगे हम लोगों को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो का अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।